देखिए, खबर जो अभी आपने हमारी कि आप एक तरफा डिसाइड कर लेते हैं, सिविल किससे पूछे कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है या नहीं है? क्या एक सुनवाई का मौका नहीं दिया जाना चाहिए ग्राहकों को? आई थिंक एक मिस इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। हम ये भूल रहे हैं कि सिविल में नाम सभी का है। मेरा भी नाम है सिविल में। अगर मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है और मैं लोन की भुगतान कर रहा हूँ तो मेरा नाम सिविल में है। वो तो सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। 90% लोगों को इसका फायदा हो रहा है। अब चूंकि मैंने समय पर मेरे लोन्स भुगतान किए हुए हैं और कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, अब मैं जब लोन के लिए अप्लाई करूंगा या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करूंगा, मेरा लोन और क्रेडिट कार्ड मुझे तुरंत मिल जाएगा। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि मैंने जो समय पे भुगतान किया है उसका फायदा हो रहा है मुझे। ये जो कंप्लेंट है कि ग्राहक की सुनवाई नहीं है, अब वो कंप्लेंट अभी तक की वो कंप्लेंट एकदम जायज है, शायद आज तक जायज है और शायद और 2-3 महीने जायज रहेगी। लेकिन अब ग्राहक को ये हक है बिना कोई कंट्रोल नंबर के, उसके सिर्फ सिबिल से या और 3 और ब्यूरोज हैं तो 4 ब्यूरोज होंगी। अब एक सिंगल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो नहीं होगी। आप 100 रुपए देकर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देकर आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। उस चीज में अगर आपको, जब आप रिपोर्ट हासिल करते हैं और उसमें अगर आपको कोई त्रुटि नजर आती है, कोई गलती नजर आती है, वो अगर आप क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को वापस रिपोर्ट करते हैं तो बैंकों को एक निश्चित अवधि के अंदर उसको या तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा या वो एंट्री जो है, अगर डिफॉल्ट की एंट्री है तो वो डिलीट हो जाएगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, अंडर द सिसरा जो एक्ट है उसके अंडर बैंकों पर अब स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब रिपोर्ट करते हैं सारा इंफॉर्मेशन, चाहे समय पे भुगतान किया हो या नहीं किया हो, उनपे जिम्मेदार होने की, रिस्पॉन्सिबल होने की, और ऑपरेशनली रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आरबीआई उन पर पेनल्टी लगा सकती है। और ये सारा प्रावधान उस एक्ट के अंडर में है। अच्छा, तो ये सही बात है कि रुंगटा साहब, एक सवाल है, कोई मुझे खत्म करने दीजिए प्लीज, मुझे खत्म करने दीजिए कि क्रेडिट ब्यूरो के बहुत फायदे हैं, वो हम उजागर ही नहीं कर रहे हैं। जो 90% लोग हैं उनको कम अवधि में और कम रेट पर लोन मिलता है। तो जो बाकी 8% है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 2% तो शायद ऐसे लोग हैं जो समय पे भुगतान नहीं करते हैं और उनको दिक्कत होनी भी चाहिए। अब जो 8% हैं जो डिस्प्यूटेड है, मैं ये फिगर्स अपने मन से दे रहा हूं, लेकिन अगर जो परसेंटेज हैं और काफी नंबर्स हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, उसके लिए अब प्रावधान हो चुका है और वो मेरे ख्याल से इफेक्ट 3-4 महीने में जब आएगा तब उसका जो ये गलत तरीके से जो ग्राहकों पर असर पड़ रहा है उसमें काफी कमी आएगी, ऐसा मुझे लगता है। रुंगटा साहब, मेरा एक सवाल है कि हमारे पास लोग क्यों आते हैं और हमारे पास लोगों के फोन क्यों आते हैं? अगर इतनी आसानी से इस समस्या का निदान हो चुका होता तो लोग दूसरी जगह भी फोन कर सकते थे जिस प्लेटफॉर्म पे उनकी समस्या का निदान होता। खैर, आसान है ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि सबसे पहली बात, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन का रूट है ये कई लोगों को पता नहीं है। और जैसा आपने प्रोग्राम में पहले भी कहा है, कई जगह पे कंज्यूमर से भी चूक हो जाती है। सबसे पहले बात, उसके पास रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं होते। आधी कंप्लेंट्स में आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि हमने फला फला कॉल सेंटर वाले से बात कर ली थी, उसने हमें कहा था कि ये चार्ज डिलीट हो जाएगा। अब जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है कोई भी चीज का, तो कोई भी फोरम कैसे हेल्प करेगा? वो बहुत ही मुश्किल है कोई फोरम आपको हेल्प कर सकता है। तो इतनी सावधानी तो कंज्यूमर को बरतनी पड़ेगी। रहा सवाल बैंकिंग ओम्बड्समैन का, तो ये हमारा अपना, हमारे यहाँ भी करीबन अपना पैसा में दिन में कम से कम 200 लोग सवाल पूछते हैं, जिसमें से कम 20 या 30 सिबिल के बारे में बिल्कुल ऐसे ही सवाल जैसे अभी इन लोगों ने अभी किए हैं। तो उसमें से जब हम उनको बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में बताते हैं और उसमें से कई लोग वापस आके हमें बताते हैं कि उस समस्या का निदान हुआ, उस बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। और नॉर्मली जब बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट जाती है तो उसकी एक प्रति वो तुरंत बैंक को भेजते हैं। और आज हर बैंक में, एवरी सिंगल बैंक में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है बैंकिंग ओम्बड्समैन से डील करने के लिए। हर बैंक में यही बात है। तो जब प्रति जाती है उस कंप्लेंट को सीरियसली लिया जाता है। ये हमारा कंज्यूमर की तरफ से भी एक्सपीरियंस है और बैंकों में भी, चूंकि हम काफी कॉन्टैक्ट्स रखते हैं, तो क्लियर है कि उसको सीरियसली लिया जाता है। तो अगर कोई केस क्लियर कट हो
जैसे इन हजरत का था, अभी क्लियरली बैंक ने अपोलोजाइज किया है, तो उस केस में रिलीफ इमीडिएटली नहीं मिले ऐसा मुझे नहीं लगता है, और बैंकिंग ओम्बड्समैन में रिलीफ मिलता है। प्रॉब्लम आती है जहां पे कंज्यूमर के पास रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं है, और अगर रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं है तो चाहे वो कोई भी फोरम में जाए उसे मुश्किल तो आनी ही है। चलिए सोमैया साहब, जैसे आएगी ही उसको। जी